हम ब्रह्म क्या है उस चीज को बता रहा है। देवी देवता पीर पैगंबर को छोड़ो, मंदिर मस्जिद कब्र मढ़ी को तोड़ो, सब का मालिक एक है, उसी से नाता जोड़ो। समझिए कि क्योंकि हम इस देवी देवता के चक्कर में ना तो देवी देवता को ही समझ सके हम, और ना हम उस परम पिता परमात्मा को समझ सके। वो इतना जीवन बीत गया, हमने गुरु जी भी इसे मिल ले कि जो हमने ना परमात्मा के बारे में ना बता गए और उड़ जा रखी हम उनने। या माला ले ले रिया तू चंदन का तिलक लगा ले, तू वहाँ बालाजी चला जा, तू वहाँ हरिद्वार का कावड़ लिया, और तू माता की यात्रा करे यार, तू नू हो जाएगा, तू जागरण करवा दे, तू नू माला फेर दे, तू जी उड़ज पुड़ज। आखिर में क्या हाथ लग गया, वो खाली हाथ। जैसा जिसे हम पहले आते हैं ना, उससे भी और बुरी हालत हो। हमें बता रहा है कि सच्चा शब्द गुरुदेव का, सच्चा शब्द गुरुदेव का, फिर क्यों ग्रंथ उठाया। देवी ना देवता ना भूत ना प्रेत, फिर क्यों ब्रह्म बिठाया। बार बार साफ सुथरा है, अंदर गड़ा पाप का फोड़ो। हमारे अंदर पाप का गड़ा है। हम बाहर से नहा धोगे, कंठी माला सजा के, नरसों तिलक लगा के, नरसों बाबा जी के हम कपड़े पहन रहे हैं, और हमारा मन चंगा है नहीं। हम गंगा ना गाँव, हम जमुना ना गाँव, हम यो कावड़ लिया, हमने यो बालाजी की यात्रा कर ली, घूम फिर के कहाँ थे, वहाँ ही थे। जबकि मालिक हमारा लक्ष्य तो परमात्मा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सका है ना इस चीज ने। हमारी भैंस का ना भूत से पटते, हमारी भैंस ने को ना की जरूरत बताओ शिव जी महाराज की। लेकिन आपने देखा भी होगा शिव जी महाराज भी गौ माता की पूजा करता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी गुरु को, गौ को, ईश्वर के नाम को, गुरु के नाम को, है इन सब चीजों को, यो तो हमें समझाने खातर योग सिखा रहे ना, वो हमने भक्ति सिखा रहे ना। और हम तुम उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बेमतलब की टीका टिप्पणियां उठा रहे। कहने देखने सुनने में लगते हम फकीर, देखे ना हम लगे ना फकीर, देखने में, कहने में, सुनने में लगते हम फकीर, खुद रहे अंधेरे में पीटते किताबी लकीर। क्या करेंगे। अगर मैं सही कह रहा हूँ, रामायण में नुए लिख रखी है, फिर रामायण में लिख रखी तू कहाँ का है। मेरा कहना था जब होता जब मन ने गुरु से सीखा हो कुछ, और मैं कहूँ ये गुरु जी ने मेरे से सिखाया है और मैं कह रहा हूँ कि गुरु जी ने मेरे से सिखाया है भाई, मैं हम बताऊंगे ले भाई यो गणित सिखाया हमारे तय, यो हिंदी सिखाई है हमारे तय, यो योग सिखाया हमारे तय, यो भक्ति सिखाई है। हम गुरु का प्रचार कर रहे हैं, हम बताओगे गुरु ने हमें क्या सिखाया, कैसे सिखाया, और किसी ने सीखा तो उन्हें भी बताना चाहिए भाई। जब भी तो गुरु का प्रचार हो सकेगा, है जब भी तो पता चल सकेगा गुरु सतगुरु कहाँ है, कौन है, कैसा है सतगुरु, कब है सतगुरु। कहने देखने सुनने में लगते हम फकीर, खुद रहे अंधेरे में पीटते किताबी लकीर। बगल बगल में रखते हम शमशीर, और माया भी करोड़ों करोड़ों। हम देख रहे हैं बड़े बड़े गुरु जी हैं कि उनके गनमैन ले रही हूँ, जो जितना बड़ा मठाधीश जिसने हम पूजना चाहे थे, सोचते थे कि वहाँ दाम पा रहे हैं, यहाँ के बड़े गुरु जी के दर्शन हो जाए, और वह इतनी भयंकर कस्टडी में कि हमने उनकी स्क्रीन पे दर्शन हो गए। उसका तो बढ़िया यो था कि हम कराए टेलीविजन पे देख ले, वो भी ठीक था। फिर लो लगा साधु बहुत हुए, क्योंकि हम तुम यो कुछ साधु बन रहा है, यो कुछ साधु बन रहा है, यो कुछ साधु बन रहा है, बन रहे हैं यार। तो और समझ में नहीं आ रही है कि आखिर महात्मा है क्या चीज,
हम महात्मा बन रहे, हमारी समझ में नहीं आ रही है, हम बता नहीं पा रहे हैं कि महात्मा क्या हो है, फिर हम बनेगा फायदा के हमारी। हम गुरु जी बन रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं गुरु क्या हो है। हम बाबा जी बन रहे हैं, हम बता नहीं पावा तो फिर क्या फायदा। हम योगी बन रहे हैं, हम बता समझा नहीं पा रहे हैं देश को योग क्या चीज है। तो कह रहा है कि साधु साधु बहुत हुए, कहाँ गए वह सच्चे संत, लो लगाई मालिक में हाजिर हुए तुरंत। भाई प्रहलाद भगत ने देखो, पूर्ण भगत ने देखो, ध्रुव भगत ने देखो, भाई कबीर भगत ने देखो, रविदास भगत ने देखो, मीरा भगत ने देखो, हैं साईं बाबा जी ने देखो, और कितने धन्ना भगत ने देखो, कितने संत इस भारत के कोने कोने में हो चुके हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहेंगे। वह हमने उस परमात्मा के एक साहिब एक मालिक की चर्चा जो हमने सुना हुए हैं, कहाँ हुए हैं और कहाँ हम इस जगत को उल्टी दिशा में ले जान लाग रहे। झाड़ फूंक जादू टोना पूजा पाठ यो वो मंदिर मस्जिद के किताब ठाली, उन किताबों रोड़े हो रहे हैं। महापुरुषों ने लिखा था कुछ, हम अपने अपने हिसाब से ही बताओ कुछ। आम आदमी समझ नहीं पा रहा है क्या ठीक है, किधर जाऊं। तो महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं सच्चे संत कहाँ गए जो मालिक में लो लगाओ देर मालिक हमने यहाँ संसार को भगत के मैं खातिर चमत्कार दिखा देता। तो हमने ऐसे भक्ता की जरूरत है, ऐसे संता की जरूरत है कि जो हमने भी उस परमात्मा उस मालिक तक हमें भी मार्ग लगा दे और हम भी उस मालिक को जान जाएं कि हमारे सच्चे भगत सच्चे संत सच्चे ऋषि आखिर किस मालिक का प्रचार कर रहे हैं, आखिर किस ओम की चर्चा उन वेदों में कर रखी है, आखिर किस राम की चर्चा रामायण में कर रखी है, आखिर कौन वो कृष्ण भगवान है जो गीता में हमें योग सिखाया, किस प्रकार से ये सारी बातें हमें वो गुरु समझा होगा। अब तो हमें समझा रहे हैं कि लो लगाई मालिक में हाजिर हुए तुरंत, गुरु से ज्ञान सेवा साधना से मुंह ना मोड़ो। जब हमने गुरु ज्ञान दे रहा है या तो हम उसके गाहक हैं तो वहाँ रुकें, नहीं तो फिर अगर हमने उसके गाहक नहीं है तो फिर वहाँ रुकने का कोई काम भी नहीं है। और अगर हम उसके गाहक हैं तो फिर उससे वह बाजने की क्या जरूरत है। अतः अपना उससे हमने सेवा साधना करनी होगी, सेवा तो पहला काम है भाई, और अब साधना करनी होगी। गुरु जो हमने ज्ञान दिया हमने लेना है, अपने लायक गुरु हमने ढूंढना हो है भाई। हमने कैसे कौन सी मंजिल पानी है, हमने वैसा कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, वही गुरु है। और जो हमने सत मिलवा दी वो सतगुरु है, जो एक मालिक हमने मिलवा दी वही सच्चा गुरु है, वही पूरा गुरु और कौन है। अन्यथा फिर वो हम तुम यहाँ गुरु जी को समझ नहीं पाए और गुरु जी हमें समझा नहीं पाए। सच्चे मालिक के लिए बनना होगा हमें सच्चा, क्योंकि सच्चा परमात्मा अगर हमने चाहिए है तो हमने भी तो सच्चा बनना होगा। झूठे आदमी को कैसे मिल जाए वो सच्चा मालिक। सच्चे मालिक के लिए बनना होगा हमें सच्चा, गुरुदेव के मार्ग बिन शिष्य कच्चा का कच्चा। क्योंकि पहले हमने गुरु भी तो गारंटी देने वाला चाहिए, हाँ भाई, नहीं तो फिर हम वहाँ इतने दिन हमने यो कर दिया, इतने दिन यो कर दिया कह रहे ना आप लोग कि जी हम इतने को इतने गुरु जी तो रहे, हमने इतने दिन यो मारा, फिर इतने दिन हमने यो तीर्थ करे, और फिर आखिर में हमने फिर कहाँ पहुँचना पड़ेगा, जाना तो आखिर में हमने सतगुरु के दरबार में ही पड़ेगा। सच्चा गुरु ढूंढना पड़ेगा, कोई पूरा गुरु ढूंढना पड़ेगा, पूरा योगी, पूरा संत, पूरा भगत, पूरा ऋषि, पूरा ज्ञानी, जो मंजिल तक जा रहा है, रास्ते को जानता है और इस संसार में सबके बीच में स्पष्ट करते हैं, सरल करते हैं। लो भाई सीखो भाई, जिस प्रकार गुरु ने धड़ल्ले से हमें सिखाया है, हम भी तुम्हें गुरु की विद्या धड़ल्ले से सिखा रहे हैं। लो भाई सब सीखो भाई। सारा संसार के लिए गुरु का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान सब के लिए, उसमें हमने ये सब सीमाएं लांग देनी है। गुरुदेव के मार्ग बिन शिष्य कच्चा का कच्चा, स्थूल से सूक्ष्म मिले। अगर जब हमने गुरु सच्चा नहीं मिलेगा तो सच्चा मालिक कहाँ से मिल जाएगा। पहले तो हमने सच्चा गुरु स्थूल रूप में चाहिए, जो हमने गारंटी दे उस रास्ते पर लगा, जो हमने उस रास्ते की उस मंजिल की गारंटी देगा, हाँ इस रास्ते पर चल तू, हम गारंटी ले हैं तेरे को हम मिलवाओगे परमात्मा से, उस अंतर्यामी से। उस अंतर्यामी के लिए हमें अंतर यात्रा करवावे,
उस अंतर्यामी से मिलवावे। उस मिलवाने का ही नाम योग है, मिल जाने का ही नाम योग है। जुड़ के हम उस परमात्मा से, गुरु ने जोड़ दिया हमें। जब तक हम इस प्रकार हम नहीं जुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं गुरु हमें जोड़ देगा, जब तक हम क्या मानने गुरु को। झांसे देने की वाली गुरु की जरूरत नहीं है, हमें सत्य चाहिए है। सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म मिले, सबकी चादर ओढ़ो। सबकी चादर ओढ़नी पड़ेगी भाई आपने। ये पाप की गठड़ी बांध गए नया पाप की चादर लिखवा लिया हमने, सीधा राम राधे श्याम ओम शांति फलाना लाग रहा हमारे सारे राम राम लिखे रहे तो चादर ओढ़ दे। तो कहने का मतलब हमने अपने घट में उस राम को, उस परमात्मा को, उस मालिक को, उस साहिब को, उस ओम को, उस बार परमेश्वर को, जो सब का अंतर्यामी है, तो उसको समझना सीखना है, तभी हमारा जीवन सफल है। अन्यथा फिर मनुष्य जन्म जाने लग रहा है, दोबारा से हम 184 में आ जाएंगे और फिर पता नहीं हम किसी योनि में किस प्रकार से जीवन बीतेगा। इसलिए हमें जरूरत है कि हम परमात्मा को पावें। आज सबको स्वीकार करें। आज